हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB ड्राइंग टीचर सिलेबस के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम हमारा जो जनरल पेपर होता है फर्स्ट पेपर, उसकी सभी पार्ट्स की जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपके जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि DSSB का कोई भी पर्टिकुलर ऑफिशियल जो सिलेबस है वो नहीं है, ठीक है। DSSB जो है सिलेबस नहीं देता है बाकी एग्ज़ाम्स की तरह। तो ये जो सिलेबस हमने प्रोवाइड करवाया है ये आप जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें से देखकर बनाया है, ठीक है। उनमें से जो जो टॉपिक वहाँ पर आए हुए हैं उसी से ये सिलेबस है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका 100% जो है एग्ज़ाम, आपका सेकंड पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें टॉपिक वाइज मैंने सारे यहाँ पर जो है मेंशन कर दिए हैं, तो आपको पढ़ने में भी इजी होगी। तो सबसे पहले आप अपनी जो डायरी है, जो नोटबुक है, उसमें आप अपना टॉपिक नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जितने भी उसके पॉइंट हैं तो 1 बाय 1 आप उनको क्लियर करते जाइए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अपनी तैयारी आप अच्छे से कीजिए तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। DSSB में जो है पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। ये जो सिलेबस है ये TGT और PGT दोनों के लिए है, ठीक है। PGT की अगर हम बात करें तो PGT का लेवल जो है वो थोड़ा सा लो रहता है, मतलब उसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे आते हैं, इजी आते हैं थोड़े से। लेकिन अगर हम TGT की बात करें तो TGT का लेवल थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू PGT थोड़ा सा अप रहता है, थोड़ा सा हाई रहता है। तो आपको थोड़ी सी डीप स्टडी करने की ज़रूरत है। तो अगर आप जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मान लो आपने सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट किया, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको जो है थोड़ा सा डीप पढ़िए, तो आपको जो आने वाले और भी जो एग्ज़ाम है उनमें भी फ़ायदा होगा और DSSB में तो होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। मैंने जो है आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको जो जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद जिससे पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से जो है वो किया है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके DSSB के लिए। अब देखिए इसमें भी हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, रोपड़ और रंगपुर, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। अब इन सब के बारे में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी लोकेशन, कि ये कहाँ पर है, ठीक है। इनका टाइम क्या है, टाइम पीरियड जो है कि इनकी खोज कब हुई, किसने की, और इनका जो है किस नदी के किनारे है, और यहाँ पर क्या फेमस है या यहाँ पर क्या प्रसिद्ध चीज़ें मिली हैं। कुछ विशेषता जैसे कि स्नानागार मोहनजोदड़ो का फेमस है, ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार है। अन्नागार हड़प्पा का है। तो इस टाइप से जितनी भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमें डीप से डीप जितनी आप कर सकते हैं उतना एक टॉपिक को आप अच्छे से टाइम दीजिए और अच्छे से उनको रिवाइज़ कीजिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने नोटबुक में, डायरी में नोट करते जाइए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा हमारा अजंता की गुफाएं, ठीक है। अजंता की गुफाओं में हमें क्या क्या पढ़ना है, जितनी भी गुफाएं हैं वो हमें पढ़नी है। तो सीक्वेंस भी आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अजंता की गुफा से। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको जो जो टॉपिक, इन्हीं टॉपिक में से जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अजंता की गुफा। उसके बाद देखिए, अजंता की गुफा
ठीक है। उसके बाद हमें एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, बादामी गुफाएं, बाघ गुफाएं और सीतनवासल जो गुफाएं हैं सभी के बारे में हमें पढ़ना है। अब इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इनका लोकेशन कि ये कहाँ पर है, उसके बाद इनका समय कि ये जो अजंता की गुफाएं हैं किस समय की है, किस काल में बनी थी, कौन से राजा के काल में बनी थी, किसने बनवाई थी और इनकी खोज किसने की थी। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद किसने बनवाई, ठीक है। उसके बाद आता है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण कि इनमें चित्र, कौन सी गुफाएं चित्रकला के लिए फेमस है, कौन सी मूर्तिकला के लिए फेमस है, तो इस टाइप से। और वो जो है उन चित्रों के बारे में कुछ विशेष, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था DSSB में कि अजंता की गुफाओं में जो पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है, उसमें जो बुद्ध के हाथ में कमल का फूल है वो किस रंग का है। तो अब आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसे डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। तो हमें एक एक चीज़ पढ़नी है कि किस नदी, अगर कोई नदी वहाँ से जा रही है या वहाँ आसपास कुछ फेमस है या उनकी विशेषता क्या है, कुछ उनमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे अजंता की गुफाएं, उसका आकार अर्धचंद्राकार है, ठीक है, पहाड़ी को काट कर ऊपर से नीचे की तरफ बनाई गई हैं। तो इस टाइप से जो भी इनकी जो विशेषता है वो सब आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो आता है हमारा इस्लामी वास्तुकला। तो इस्लामी वास्तुकला के बारे में भी हमें पढ़ना है। जैसे कि आपका जो मान लो कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, बीबी का मकबरा हो गया, तो इस टाइप से जो बीजापुर का जो गोल गुम्बद है वो हो गया। तो इस टाइप से जितनी ये इमारतें हैं जो मेन है, जो महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इनसे भी DSSB में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक है ये आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये आपका टॉपिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसके साथ ही आप मुग़ल कालीन जितनी भी इमारतें हैं वो आप याद कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ताजमहल है, ये मुग़ल शासक ने बनवाया था, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे पे है ये, यमुना जैसे है, ये क्यों बनवाया था, कब बनवाया था, कि क्या इसमें किस में मतलब कौन से पत्थर से ये बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें जितनी प्रसिद्ध मस्जिद हैं, तो ये सब आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। स्पेशल मुग़ल कालीन इसलिए बोला है क्योंकि मुग़ल कालीन जितने भी ग्रंथ हैं और जितने हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, राजाओं ने जो जो निर्माण यहाँ पर करवाया, कोई जो मुग़ल कालीन चित्रकार, जो मुग़ल कालीन राजा थे, शासक थे, वो कोई मूर्ति स्कल्पचर में जो वास्तुकला में ज़्यादा रुचि थी, किसी की चित्रकला में रुचि थी। जो चित्रकला है उनके बारे में आपको चित्रों के बारे में पढ़ना है कि किसके शासनकाल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, कौन से चित्र बनाए गए फेमस, कौन से गे में वास्तुकला बनी। तो इस टाइप से जितने भी मुग़ल कालीन प्रसिद्ध इमारतें, आपको सभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेन है वो आपको पढ़नी है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम वास्तुकला के बारे में। तो वास्तुकला में हमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर DSSB वो है आपका मंदिर। मंदिर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है मंदिर। अब मंदिर में अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, मोर देन इनफ है। तो सबसे पहले आपको मीनाक्षी टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, खजुराहो, दिलवाड़ा और महाबलीपुरम, ये 5 जो मंदिर हैं ये बहुत ही फेमस हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। अगर आप ये 5 भी पढ़ लेते हैं ना तो आपको काफ़ी होगा। आप ये वाला सिलेबस कवर करके आप इजीली आप जो 40-50 नंबर हैं बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। उसके बाद जितनी भी यहाँ पर शासक हुए, उनकी शैलियाँ हुई, जैसे चोल शैली, पांड्य, मामल है ये, चालुक्य और गुप्त। तो इनके शासनकाल में कौन कौन सी निर्माण हुआ, किसके शासनकाल में कौन से मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है, इनके राजा कौन थे, तो ये सब इनके बारे में आपको पढ़ना है।
उसके बाद आपको स्तूप भी यहाँ पर पढ़ने हैं। तो स्तूप आप सांची, भरूच, अमरावती, ये जो मेन स्तूप हैं आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पढ़नी है शैली, कौन कौन सी, गांधार, मथुरा, ठीक है, बौद्ध और जैन कला। बौद्ध और जैन कला और गांधार और मथुरा शैली जो है वो आपको पढ़नी है। इनकी गांधार और मथुरा शैली क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ पर प्रसिद्ध है, और सबसे मेन जो पूछे जाने वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ मिली और जैन जो कला के प्रमाण यहाँ पर मिले, किस पत्थर से वो बने हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पत्थर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर कौन से पत्थर का यूज़ होता है, बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा जो लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है वो कहाँ से मिली, खड़ी हुई कहाँ से मिली, खड़ी हुई की क्या विशेषता है, बैठी हुई की क्या विशेषता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बहुत मिलते हैं, और एक पत्थर के कि कौन सा पत्थर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये टॉपिक हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका पाल और अपभ्रंश, यानी कि मध्यकालीन जो आपका जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपका पाल और अपभ्रंश शैली, जैन शैली, जैन शैली भी ऐड कर लीजिएगा, जैन शैली या गुजरात शैली, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। ये मैं लिखना भूल गई हूँ, जैन शैली, गुजरात शैली आप लिख लीजिएगा। तो ये चारों आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थानी शैली के बारे में। राजस्थानी शैली आपको पढ़नी है। राजस्थानी शैली की जो 4 यहाँ पर शैलियाँ हैं, कौन कौन सी, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढार। तो ये 4 शैलियाँ हैं। इन चारों शैलियों के अंतर्गत जो जो भी क्षेत्र आते हैं उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग, राजा, टाइम, ये सब आपको पढ़ना है। और उसके साथ देखिए प्रसिद्ध पेंटिंग, उनकी विशेषता, और इनके साथ ही इन सभी की उपशैलियाँ भी हैं जो कि आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली आपको पढ़नी है। पहाड़ी शैली में आपको बसोली, कांगड़ा, कुल्लू और गुलेर, ये सब आपको पढ़ना है। अब इनमें भी सेम आपको इनकी विशेषता, इनकी राजा और इनकी पेंटिंग्स, इतना आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी होगा। उसके बाद आपका है मुग़ल शैली। देखिए मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी अगर इजी लैंग्वेज में हम किसी को समझाएंगे तो उसे आसानी से समझ में आ जाएगी। और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपको इस अकॉर्डिंग आपको जो है याद करने में भी आसानी होगी। अपने दोस्तों के साथ जो भी आर्ट जो ड्राइंग टीचर है उसकी तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो बात करते हैं मुग़ल शैली की। मुग़ल शैली बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी आपको सेम सारे जितने भी यहाँ पर मुग़ल शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनके ग्रंथ, उनकी पेंटिंग और उनके समय में जो चित्रकार थे, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके समय में जो चित्रकार हुए हैं उनको हमें पढ़ना है। जैसे कि मंसूर जो है वो किस राजा के समय था, मंसूर ने कौन सा पेंटिंग जो बनाया था जो प्रसिद्ध है। तो ये सब चीज़ें आपको, यानी कि कुल मिलाकर मुग़ल शैली आपको पढ़नी है। उसके बाद आ जाती है अपनी दक्षिणी शैली। अब दक्षिणी शैली में हमें क्या क्या पढ़ना है, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद और अहमदनगर, ये चारों हमें पढ़नी है। इन चारों के राजा, ठीक है, इनके टाइम में जो वास्तुकलाएं बनी हैं वो हमें एक बार देखनी है। यहाँ की जो ग्रंथ हैं, जो यहाँ पर पेंटिंग्स हैं, वो सब यहाँ पर हमें पढ़ना है। उसके बाद आ जाती है हमारी आधुनिक कला, जैसे कि कंपनी शैली, तंजौर शैली और पटना शैली, ठीक है। तो ये शैलियाँ जो है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। कंपनी जो आधुनिक कला है, आधुनिक कला के ही कलाकार भी हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा ये आ गया, देखिए चित्रकार हमें पढ़ने हैं, चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक आर्टिस्ट। यहाँ पर मैंने जो है चित्रकार और मूर्तिकार, ग्राफिक आर्टिस्ट के नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि आप सबको पता होगा कि जनरली कौन कौन से पूछे जाते हैं। जैसे कि 10-15 तो ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, जैसे कि राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, गंगेंद्रनाथ टैगोर और आपका नंदलाल बसु, ठीक है, छितेंद्रनाथ मजूमदार, सतीश गुजराल और शंको चौधरी, ठीक
ठीक है, नंदलाल बोस हो गया, तो यामिनी राय, ठीक है, और अमृता शेरगिल। तो ये तो मेन हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, और सारे चित्रकार, मूर्तिकार और ग्राफिक आर्टिस्ट तीनों ही आपको पढ़ने हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इनका एक पर्टिकुलर आपको नाम बता दूंगी कि हमें ये चित्रकार पढ़ने हैं, ये मूर्तिकार पढ़ने हैं और ये हमें ग्राफिक आर्टिस्ट पढ़ने हैं। तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा अगर आपको ये इनका डिटेल चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी पूरी डिटेल बता दूँगी। अब इनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। चित्रकार के नाम, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था और जन्म स्थान क्या है, मृत्यु कब हुई थी, सबसे महत्वपूर्ण उनका पूरा नाम। लास्ट टाइम जो 2021 में जो DSSB का एग्ज़ाम हुआ था उसमें शायद 2 क्वेश्चन आई थिंक थे जो कि पूरा नाम पूछा गया था। उससे पहले भी एक या जो 2017 में हुआ था उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि पूरा नाम, कि इन कलाकार का पूरा नाम क्या है। उसके बाद किसी की शिक्षा कुछ महत्वपूर्ण जगह से हुई है तो वो हमें पढ़नी है। उसके बाद उनके सबसे मेन है चित्र, किसने कौन से चित्र बनाए, उनका चित्रों का मीडियम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण। साइज़ अगर आप याद नहीं रखेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको मीडियम याद रखना है। उसके बाद उन्हें कुछ स्पेशल पुरस्कार मिला है या फिर उनको कुछ उपाधियां मिली हैं, जैसे उपनाम होते हैं, या फिर उन्हें कुछ उपाधियां मिली हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कला समूह, जैसे कि पैग हो गया, शिल्पी चक्र हो गया, चोल मंडल हो गया। तो ये सब जितने भी कला समूह हैं इनके बारे में पढ़ना है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके कलाकार कौन कौन थे। तो ये सब हमें पढ़ना है, और इनका स्थान, बस ये 3 चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कला का अर्थ। कला का अर्थ हमें पढ़ना है, उसके अंग, उसके तत्व, सिद्धांत, षडांग सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा सबसे। और कला की हमें अर्थ, उसकी परिभाषा, रेखा, रंग, सिद्धांत, तकनीकी और चित्रण विधि। तो ये 4-5 टॉपिक हैं जो आप देख लीजिएगा। रेखा और रंग, और आपका एक जो षडांग है वो मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, षडांग। तो ये जो 3 टॉपिक हैं इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेखा, रंग और षडांग, जो सिद्धांत इसके हैं उनसे भी, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें जितने भी इस काल में जो जगह हैं, जैसे कि पंचमढ़ी हो गई, मिर्ज़ापुर, सिंगनपुर, भलडरिया, तो ये आपको देखनी है कि यहाँ पर कौन से हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, इनकी खोज कब और किसने की, कहाँ पर ये स्थित है और इनकी विशेषता क्या है। तो ये सब यहाँ पर हमें पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है हमारा एक टॉपिक है हमारा नटराज। नटराज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और नटराज का मैंने शायद 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, अगर आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नटराज और तिरंगा दोनों के ही बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर जाइए सर्च कर लीजिए। उसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, और आपके सभी जो ये टॉपिक है नटराज और तिरंगा, ये दोनों ही आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करने हैं दोनों। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है ग्रंथ, ठीक है, या फिर पुस्तक और उनके लेखक, जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे मान लो अष्टाध्यायी है, और आपके ये इस टाइप से जो भी हैं, आपको उनके जो मेन है आप उनको देखिएगा एक बार, उनके लेखक जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम, एक सेकंड, सॉरी, ओके, यहाँ पर बात करते हैं हम वेस्टर्न आर्ट की। अब देखिए DSSB में अगर हम पहले के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें 2017 तक के, तो वहाँ पर जो 2017 का क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा, 2015 का देखा होगा, शायद 15 में हुआ था, हाँ, तो उसमें वेस्टर्न आर्ट देखने को नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन जो हमारा 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें वापस से वेस्टर्न आर्ट के क्वेश्चन काफ़ी थे,
क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि DSSB का कोई सिलेबस नहीं है, तो उनके जो मन में आता है वो अपने हिसाब से देते हैं। तो हमें अपनी तरफ से फुल्ली प्रिपेयर रहना है, हमें सब कुछ पढ़ना है, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ लें कभी, और हम थोड़ा सा पढ़ने के चक्कर में हमारा 1-2 नंबर से सिलेक्शन रह जाए तो वो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इससे अच्छा है कि थोड़ी सी मेहनत और कर ली जाए। तो हमें ये जो टॉपिक हैं ये भी देखने हैं, तो आप वेस्टर्न आर्ट ज़रूर पढ़ के जाएँ। वेस्टर्न आर्ट में हमें सबसे पहले कलाकार पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे कि माइकल एंजेलो हो गया, लियोनार्डो दा विंची, वैन गॉग, पिकासो, जैक्सन पोलॉक, टर्नर, राफेल, हेनरी मातिस, एंडी वॉरहोल। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इसके अलावा भी आप कम से कम 5-6, तो कम से कम इसके अलावा और भी जो मेन आर्टिस्ट हैं वो पढ़ के जाएं, इनका जन्म पढ़ के जाएं और इनका जो आर्ट वर्क है वो आप पढ़ के जाएं, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी जो पेंटिंग्स हैं, जो महत्वपूर्ण पेंटिंग्स है वो हमें पढ़नी है। उसके बाद जो काल थे जैसे कि बॉन्जेटाइन हो गया, बारोक हो गया, गोथिक, मिस्र, यूनानी, इनके बारे में हमें पढ़ना है कि इन सब की विशेषता क्या थी, कहाँ से ये जो बिलोंग करते हैं, ये सब जो आर्ट है फॉर्म है, ठीक है, ये कहाँ की है, क्या इनमें विशेषता, गोथिक क्यों प्रसिद्ध है, क्या होती है, तो ये सब हमें देखना है। उसके बाद वेस्टर्न आर्ट में जितने भी वाद हुए थे जैसे कि घनवाद, नव प्रभाववाद, पाववाद, दादावाद, जितने भी भविष्यवाद, यथार्थवाद, ठीक है, नव प्रभाववाद, सभी मैंने लिखे नहीं हैं, तो आप जितने भी मेन हैं ये बहुत छोटे छोटे से हैं, तो इनको आप इंडियन पे ज़्यादा जो है फोकस कीजिएगा। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंडियन ही पढ़नी है, आपको वेस्टर्न भी पढ़नी है, ठीक है। तो आप इनको एक बार देख लेंगे ना तो भी काफ़ी होगा, तो इनको भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्दी ये आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा सौंदर्य शास्त्र। इसमें आपको जो रस है, रस की व्याख्या वगैरह ये सब आपको देखने हैं, जैसे कि इनमें जो मेन है भरत मुनि, अभिनव गुप्त, इन 2-4 को आप देख लीजिएगा, तो आपका काफ़ी अच्छे से आपका जो पेपर है वो हो जाएगा। पासिंग मार्क्स से आपके एक्स्ट्रा ही आएंगे अगर आपने ये सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया तो। और मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये जो है ये DSSB का ऑफिशियल या जो पर्टिकुलर सिलेबस होता है वो नहीं है, क्योंकि DSSB अपना कोई भी सिलेबस प्रोवाइड नहीं करवाती है कभी भी। तो और अगर आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं की है, और जिन्होंने कर दी है वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से एक जो रूटीन है उसके साथ कंटिन्यू रखिए, और टॉपिक टू टॉपिक जो है डेली आप कवर कीजिए। अगर आप टॉपिक बनाकर क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आपका जो सिलेबस है वो भी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।